छाया हॉस्टल। स्थान अकोटा, राजस्थान। समय वर्तमान। शैली हॉरर रहस्य। एक परिचय। कोटा में हर साल हजारों स्टूडेंट्स आते हैं आईआईटी और एनईटी की तैयारी के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी कहानियां भी पीछे छोड़ जाते हैं जिन्हें कोई खुलेआम नहीं बताता। राहुल, एक 17 साल का लड़का, पहली बार कोटा आया था। उसका एडमिशन एक नामी कोचिंग संस्थान में हुआ और रहने के लिए उसे हॉस्टल मिला, छाया हॉस्टल। दो अजीब शुरुआत। हॉस्टल बाहर से तो साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ अजीब था। रात को हल्की सरसराहट की आवाजें आती, जैसे कोई दीवारों के भीतर चल रहा हो। राहुल ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। तीसरी रात उसे सपने में एक लड़की दिखी, सफेद कुर्ता, लंबे बाल और आंखों से खून टपकता हुआ। जब वह चौंक कर उठा तो उसकी हथेली पर किसी के नाखून के निशान थे। 3 पुराने राज। राहुल ने अपने रूममेट अर्जुन से पूछा तो वह चुप हो गया। फिर उसने फुसफुसाते हुए बताया, 3 साल पहले एक लड़की नेहा इसी हॉस्टल के कमरे 310 में रहती थी। परीक्षा के तनाव में उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके जाने के बाद भी लोग कहते हैं वो कभी गई ही नहीं। राहुल का कमरा कौन सा था? कमरा 310। 4 टॉर्चर की रातें। हर रात कुछ नया होने लगा। टेबल पर खुद ब खुद पेन चलने लगता। दीवारों पर हेल्प मी लिखा दिखता। राहुल को सपना आता कि नेहा उसे खींच रही है। एक रात राहुल की नींद खुली तो सामने शीशे में नेहा खड़ी थी, लेकिन असल में कमरे में कोई नहीं था। 5 सच्चाई का सामना। राहुल अब मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वो पता लगाएगा आखिर ये सब क्या है। उसने नेहा के पुराने दोस्तों से बात की और पता चला कि नेहा को किसी टीचर ने ब्लैकमेल किया था। उसने मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। और एक रात उसने हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी। उसके जाने के बाद भी उसके कमरे में रहने वाला हर स्टूडेंट या तो डिप्रेशन में चला गया या हॉस्टल छोड़कर भाग गया। 6 आखिरी मुठभेड़। अगली रात राहुल ने कमरे में कैमरा लगाया और खुद जागता रहा। रात 3:10 पर खिड़की अपने आप खुली और नेहा की परछाई कमरे में आई। उसने कहा, तुम सुनते हो? इसलिए मैं आई हूं। मुझे इंसाफ दिलाओ। राहुल ने कोचिंग मैनेजमेंट और मीडिया के सामने नेहा की कहानी को उजागर किया। जांच हुई, आरोपी टीचर को जेल हुई। 7 अंत या शुरुआत। राहुल ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन जाते समय आखिरी बार कमरे में गया। कमरे की दीवार पर लिखा था, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं।